हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एडिटेरिया के द्वारा 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न की जो बुक जारी की गई है सामान्य अध्ययन की वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, ये सभी जो है ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एनसीईआरटी पर आधारित है। प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेशन है, विषयवार स्मरणीय तथ्य है और एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, इस सेट को जो है ज़रूर लगाइएगा, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए सेट नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 और 2 को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे। चलिए आंसर आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जो थे वो यहाँ पर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो वह सभा जो हुई थी वो यहाँ पर किस शहर में हुई थी? ये इलाहाबाद शहर में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो होम रूल लीग की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे? तो एच.एस. ऑलकट जो थे वो शामिल नहीं थे, बाकी एनी बेसेंट शामिल थी, बाल गंगाधर तिलक शामिल थे और सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे। नेक्स्ट है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्यारे लाल थे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पोस्ट मास्टर। ठीक है, बाकी आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी है, देवी चौधरानी के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी है, दुर्गेश नंदिनी के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के सक्षम निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 8 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से जो संबंधित है वो यहाँ पर सी ऑप्शन, अल्लूरी सीताराम राजू हैं। नेक्स्ट है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो है करम शाह के द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो उस बाबर के जीतने का मुख्य कारण जो था तुलुगामा पद्धति था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मलिक उल सर्क ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जारवी संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, गुप्त का योगदान अधिकतम था। नेक्स्ट है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप जो स्थित है वो यहाँ पर डी ऑप्शन, सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मनाने से इनकार कर दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवालिक शैल समूह से दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, निहारिका।
अगला देखेंगे सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ पर मिलान करना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, देखेंगे मिलान करते हैं। अनुच्छेद 26 जो संबंधित है वो यहाँ से 20 नंबर प्रश्न का अनुच्छेद 26 जो संबंधित है वो यहाँ पर किससे संबंधित है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 98 का संबंध संसद सचिवालय से। और अनुच्छेद 23 का 239 का संबंध संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा यहाँ से किस क्षेत्र में, तो ये ऑप्शन नागरिकों की शिकायतों में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ से दिया गया है। पहला कथन, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बीच बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तीसरा है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। चौथा है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा डी वाला गलत दिया गया है, यानी बी, सी और डी कथन जो है ये और ये तीनों गलत दिए गए हैं। चलिए अगला देखेंगे, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किससे है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का, बी ऑप्शन, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से 24 नंबर सवाल। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1996 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला देखेंगे, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय पीडीआई एक डैश है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का, बी ऑप्शन, पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ठीक है, अगला देखेंगे, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील है। अगला देखेंगे, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 से 2%, 1%, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर सवाल दिया गया है। यहाँ से 29 नंबर सवाल सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ पर मिलान करना है। चलिए तो 29 नंबर सवाल का जो राइट आंसर यहाँ से मिलान कर लेंगे हम लोग। चलिए मिलान करते हैं, धातु और संबंधित रोग। ठीक, तो यहाँ पर आर्सेनिक की कमी से जो होती है फेफड़ों में कैंसर होता है। ठीक है, और यहाँ पर कैडमियम की कमी से हड्डियों में कमजोरी होता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधित समस्या होते हैं, और बेरियम की कमी से मस्तिष्क सूजन होता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण कहलाती है। अगला देखेंगे, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का, ए ऑप्शन, वांडर वाल्स बलों द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 33 का, सी ऑप्शन, उपकला उत्तक से। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम किस रूप में कार्य करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 35 का, बी ऑप्शन, स्फीति दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है,
निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो फूल का एक अंश या भाग जो हो जाएगा यहाँ से 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्त्री केसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर सवाल। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार बनाने में के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है यहाँ से, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, हिस्टामिन। नेक्स्ट है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःद्रव जालिका में। नेक्स्ट है, लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो रसिका एवं रुधिर जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, संवहनीय उत्तक के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? ये जो निर्दिष्ट करता है वो यहाँ पर सी ऑप्शन, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 42 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, तारापुर समिति ने। अगला देखेंगे, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एच बैरोज है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न। चलिए यहाँ से जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस जो है वो मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 45 का बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो यहाँ से कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखेंगे, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डोंगे ने किया था। नेक्स्ट है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? ये जो पाई जाती है नागालैंड राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है, एचडीपीई का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग यहाँ से स्मरणीय दिया गया है कुछ तथ्य, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य मिले तो बुर्जहोम से। नेक्स्ट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो बुर्जहोम से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा एवं लोथल से। ठीक है, युग्म समाधियों का प्रमाण जो है कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसका आंसर की दिया गया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। एक कंप्लीट हो गया, 50 प्रश्न थे। पहला प्रश्न देखेंगे, इसका मतलब 51 नंबर सवाल, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, महात्मा गांधी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। पहले 1 नंबर आ जाएगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए ऑप्शन, कोलकाता में।
अगला देखेंगे बोस्टन टी की घटना जो है कब घटित हुई थी, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 1773 में घटित हुई थी। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट है संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था। तो ये जो विख्यात था यहाँ पर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? तो उरैयूर। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। चलिए तो 7 नंबर प्रश्न मिलान करने वाला है। चलिए देखते हैं। फुतुह उस सलातीन जो है वो यहाँ पर किसने चलाया था। तो ये जो चलाया था यहाँ पर अब्दुल मलिक इसामी ने। फुतुहात ए फिरोज शाही जो है वो किसने चलाया था। तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने। और तारीख ए फिरोज शाही जो है वो यहाँ पर जलाउद्दीन बरनी ने। और यहाँ पर खजैन उल फतूह जो है अमीर खुसरो ने। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल। अगला प्रश्न देखेंगे सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन पीपल वृक्ष की। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो मृत्युंजय के लेखक जो हो जाएंगे यहाँ से शिवाजी सावंत हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी ऑप्शन बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट देखेंगे जहांगीर ने किस नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। किसे जो है नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। तो ये जो समकालीन थे राजेंद्र प्रथम के। नेक्स्ट है अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था यहाँ पर डी ऑप्शन विजयनगर के शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1227 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो गिजाली जो थे वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी ऑप्शन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से दिया गया है अगला सवाल भारत के राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसके निहितार्थ है कि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधेयक के मतों की संख्या समान होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कौन सा कुछ सही जो है यहाँ पर कथन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन धारा 313। नेक्स्ट देखेंगे वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है वो यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भूदृश्य पर जल पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्दन कहते हैं। अगला देखेंगे भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा डी ऑप्शन नरमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यथ नदी के नाम से जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन झेलम नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो टी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो टी पर्वत जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट है कोयला का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जलना जो है यहाँ पर सी ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र से होता है। नेक्स्ट देखिए तुलसी के पौधे को औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फिनॉल एवं फ्लोवेनाइड्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, तो 28 का जो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे मिलान करके, तो सोडियम बेंजोएट जो हो जाएगा फलों के रस का परीक्षण करता है, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 29 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सूत्रगणिका केंद्रक और हरित लौक में। ठीक है, चलिए इसका जो है हम लोग आंसर जो है गलत दिया गया है बुक में। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं, 28 नंबर प्रश्न था ये कि नहीं, 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1 3 4 2, यानी सोडियम बेंजोएट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फलों के रस परीक्षण में, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में, सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से देख लिए थे। अगला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से एक कोशिकीय युग्मज से। नेक्स्ट देखेंगे वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन एजोला है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा जो हो जाएगा यहाँ से नेपेंथिस हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को जो है यहाँ पर काई दर्शाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है 37 नंबर, निम्न में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन वितरण विधि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन लाभांश एवं बोनस शेयर को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण में शामिल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लगाना, ये दोनों शामिल है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणा स्तर से उत्पादन से है। कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक, पाई मेसॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी ऑप्शन 3 4 2 1। पहले जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की और फिर पाई मेसॉन की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 43 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये जो है यहाँ पर बी ऑप्शन उड़ीसा राज्य में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न है 44 नंबर, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट है राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन कश्मीर राज्य पर। नेक्स्ट देखिए सैर ए गुल
फिरोज शाह त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए ऑप्शन दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है यहाँ पर 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट देखिए निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जॉन मैककार्थी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस और यहाँ पर हम लोग स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो कि एरिटेरिया द्वारा है प्रकाशित है। पहला है नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बनवाली से। नेक्स्ट देखेंगे उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात में है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो धौलावीरा था, ठीक है। चलिए इसका आंसर तो यहाँ पर दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बुक को जो है कंप्लीट देखिएगा। टोटल इसमें 150 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम लोग जो 2 कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक जय।